उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में किसानों की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है, लेकिन 13 महीनों तक आंदोलन करने वाले किसान कहां जाएंगे, इसको लेकर अभी पशोपेश की स्थिति है। भारतीय किसान यूनियन ने कल समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। राकेश टिकैत साहब ने भी कल कहा कि मजबूत विपक्ष के लिए योगी जी का जीतना गोरखपुर से बेहद जरूरी है। राकेश टिकैत साहब एक बार फिर से हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कल तो आपके संगठन ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को समर्थन दे दिया। हमने ये कहा कि एक गठबंधन का कोई प्रत्याशी था, वो वहाँ पे गया, अपना सिंबल लेके गया, सिंबल उन्होंने टिकैत साहब को दिया, तो वो सिंबल अपने पास थोड़ा रखते, वो सिंबल जिसकी जो चीज़ थी उसको दी और उसको कहा बे चुनाव लड़, अपना काम कर, ये उसको कहा। मतलब भारतीय किसान यूनियन का समर्थन नहीं है समाजवादी पार्टी? मैं कह रहा है कि समर्थन हमारा ना किसी को समर्थन है ना हमारा विरोध है, हम तो अपनी बात कहते हैं। 13 महीने जो आंदोलन चला उसकी बात करेंगे, गन्ना भुगतान की बात करेंगे, सारी बात करेंगे, बिजली के रेट की बात करेंगे, ये करेंगे, जिसको जहां वोट देनी होगी वो दे लगा। लेकिन जो किसान है जिन्होंने 13 महीने तक आपके साथ 13 महीने तक आपके साथ आंदोलन किया, वो किसान समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे कि नहीं? आप हमें क्या पता, हमें क्या पता, आपकी तरफ से ऐसा हमारी तरफ से कुछ नहीं, वो अपने आप सोच कर जहां उसको करना होगा कर लगाओ। भाई वो खुश होगा तो सरकार को दे लगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे लगा। वोट के बारे में तो हम दूर हैं। मतलब कल जो खबरें आई कि किसान यूनियन ने सपा और आरएलडी गठबंधन को समर्थन दिया, उसका आप खंडन? वहां पे खंडन कर रहे हैं, वहां पे सब लोग जाते हैं सिसोली, सब अपने सिंबल लेकर जा रहे हैं, वहां दूसरे वाले भी जाते हैं। वहां तो संयुक्त मोर्चे का ये है कि 31 तारीख को हमारा प्रोग्राम है पूरे देश भर में। सरकारों ने जो वहां पे वादा कर रखा वो वादा पूरा नहीं करा, तो हमारा पूर्ण रूप से सरकार का विरोध हम करेंगे 31 तारीख को सब जिला मुख्यालय पे। ये हमारा है। इलेक्शन तो ये तो आती जाती चीज है, ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ये रहेगा। जिसको वोट देनी होगी वोट अपना दे लगाओ, जिसको जहां देनी होगी कर लगा। नाराजगी इनको होगी, भाई नाराजगी सरकार से होगी तो उसके खिलाफ दे लगा, सरकार से माफी होगा। जिसका धान भारत सरकार 1900 रुपया का उसका रेट है, वो 800 रुपये में बेच कर उसको वोट देना चाहता हो दे लो, हम क्या उसकी वोट देखने जा रहे। कोई राकेश टिकैत साहब इस बात का खंडन कर रहे हैं कि किसान यूनियन ने किसी को समर्थन नहीं, हमारा किसी को नहीं है, ये तो अपनी विचारधारा है इनकी सबकी। आप इसका खंडन कर? आपकी विचारधारा है, इनकी सबकी विचारधारा है। आप इसका खंडन? हाँ, इनका सबका खंडन ही है। तो कल तो आप कह रहे थे कि मजबूत विपक्ष के लिए योगी जी का जीना जरूरी। अरे योगी जी तो जीतने चाहिए, मुख्यमंत्री हैं। हमने तो ये कहा कि मजबूत विपक्ष भी चाहिए, तो विपक्ष में कोई भी आदमी हो जो मजबूत आदमी है वे जीतने चाहिए, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। क्योंकि जब वो विपक्ष में बैठेगा तो अपनी बात तो हमारी बात कह सकता है, भाई हमारी बात तो विपक्ष वाले ही तो कहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे थे कि योगी जी का गोरखपुर से जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना चाहिए। मैं कह रहा कि जब दोनों चीज एक ही साथ में जुड़ रही तो मैं क्या करूं भाई? भाई योगी जी कोई कमजोर आदमी थोड़ा है, योगी जी जीतने चाहिए, विपक्ष भी देश में मजबूत चाहिए। मतलब राकेश टिकैत साहब खुलकर नहीं कहना चाहते, लेकिन इशारों में संदेश दे रहे हैं किसान। नहीं नहीं, हमने तो ये कहा कि योगी जी मजबूत लीडर हैं, वो जीतने चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, और विपक्ष भी मजबूत चाहिए वहां पे। हमारी बात तो जब भी तो करेंगे अगर विपक्ष मजबूत होगा। हाउस में विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए। अब भाई सोचने की है कि कौन उसको क्या किस तरह से सोचे। विपक्ष अगर कमजोर रहेगा तो बात नहीं कह पाता, विपक्ष मजबूत चाहिए। मतलब योगी जी को आप विपक्ष में देखना चाहते जी क्या बता भाई? अच्छा आप बता दो किसकी सरकार बनेगी, हमको ज्योतिषी थोड़ा है। मजबूत आदमी हारना चाहिए। अगर आप ज्योतिषी नहीं हैं तो आपका समर्थन किसे है, ये तो पत्ते को। हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे। सपा और आरएलडी हमारा किसी को नहीं है, सपा और आरएलडी हमारा किसी को नहीं है। हम तो अपनी बात कहेंगे, हमारा किसी को नहीं। राजनीति से दूर रहते हैं हम, बहुत दूर रहते हैं उससे। ये तो इनका त्योहार है, अब 2 महीने चला गया इनका, मार्च तक रहेंगे इनके 50 दिन रहेंगे, उसके बाद तो संगठन चलेगा। ये जिसकी सरकार आएगी उसकी पॉलिसी अगर गलत होगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट होगा। आप
कह रहे हैं राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने आसपास परिक्रमा कराते हैं। अरे अगर वे घर पे आते हैं तो भाई यहाँ पे भी आते हैं, वे तो घर पे भी आते हैं तो उनको मना कर देंगे। चुनाव लड़ना एक मौलिक अधिकार में आता है, वोट देना भी मौलिक अधिकार में है। तो सबको वोट देनी चाहिए, सबको जिसकी जहाँ आस्था है, जिसका जहाँ खुश है आदमी तो वोट दे देता है उसको। जो 13 महीने का आक्रोश था किसानों का, आपने अगुवाई की थी किसान आंदोलन की, लगातार गर्मी सर्दी सब में बैठे थे, तो क्या वो आक्रोश भूल गए हैं लोग? क्योंकि वो वोटों से ही तो तब्दील। हाँ तब्दील हो जाएगा, ये बता देंगे। इनको याद है नहीं है, समय समय पे इनको बताते रहेंगे सारी चीज। मतलब वो आंदोलन के जरिए याद दिलाएंगे। हाँ दिलवा देंगे, इनको याद है, इनको सब वो गर्मी सर्दी धूप बरसात, वो 28 तारीख को 26 जनवरी सब याद है इनके, सब याद है, ये कुछ नहीं भूलते। अच्छा ये बताइए कि आपके एक करीबी हैं धर्मेंद्र मलिक जी, वो भी सपा और आरएलडी गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और किसी कोई भी लड़ सके भाई, जो इसको टिकट मिल जाए लड़ लो कोई, ये तो लाइन में बहुत आदमी लगे रहे हैं। हाँ। लेकिन उससे संदेश तो यही जाएगा ना कि टिकैत जी का समय। कौन धर्मेंद्र मलिक कहाँ लड़ रहा है, कहाँ है सिंबल? चर्चा है कि वो लड़ने जा रहे हैं। कोई नहीं लड़ने जा रहा। वो भी नहीं लड़ेंगे, ये भी आप साफ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल एकदम साफ की मतलब धर्मेंद्र मलिक। कोई नहीं चुनाव लड़ रहा। आपका कोई दूसरा करीबी या किसान यूनियन का कोई दूसरा? हमारे तो सारे करीब भी हैं, कौन करीब भी नहीं है, हमारे तो सारे करीब भी हैं। जो भी लड़ेगा किसी पार्टी लड़े सब करीब भी होता है वो। किसान यूनियन से जो जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं उनमें से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? तो कोई नहीं है, हमारे नॉलेज में तो कोई है नहीं। अच्छा ये बताइए कि 31 जनवरी से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, क्या रणनीति रहेगी? कैसे घेरेंगे सरकार को या कि इंतजार करेंगे? हमने इंतजार ही तो कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। हमने ये कहा कि जो सरकार ने वादा करा है एमएसपी पे एक गारंटी कानून बनाने की, एक कमेटी बनाने की बात करी थी, उसका अभी तक नहीं बता। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसमें भी सरकार ने नहीं बताया, तो हम 21-22 तारीख से लखीमपुर में जाएंगे, वहाँ पे उनके परिवार से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, लखनऊ में भी जो जो अधिकारी थे उन अधिकारियों से भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि कई लोग जेल में भेज दिए किसान इन्होंने, तो इस तरह तो सब लोगों को लपेट कर जेलों में भेज देंगे, ऐसा नहीं चलता। 21 जनवरी से आप लखीमपुर जाएंगे? हाँ 21-22 से है, शायद 22 से प्रोग्राम है लखीमपुर। कितने दिन वहाँ रहेंगे आप? 3-4 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 2-3 दिन का। उनके परिवारों से मिलेंगे, जेल में मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, और उसके बाद में पूरी रिपोर्ट संयुक्त मोर्चे को देंगे। उसके बाद में आगे की क्या प्लान बनेगी वो बताएंगे फिर। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही ये सब साफ कर लेंगे? हाँ बिल्कुल साफ कर लेंगे। लखीमपुर जाएंगे तो फिर टेनी जी का इस्तीफा मांगेंगे? और तो इस्तीफा तो मांगेंगे, और बगैर इस्तीफे के जा रहे क्या वहाँ पे? भाई वहाँ बात तो करेंगे ना, अधिकारियों से बात करेंगे। जब वो रिपोर्ट में आ गया कि ये प्लान बनाने वाला है, उसके खिलाफ मुकदमा है, तो उसको हटाओ, उसको भी जेल भेजो। आगरे की जेल में जाना चाहिए। आगरा जेल ही क्यों? आगरा जेल ठीक है, वहाँ के कश्मीर के आतंकवादी आगरा की जेल में क्यों आए? आगरा की एक हाई सिक्योरिटी जेल है पूरा, वहाँ का पानी भी नमकीन है, तो वहाँ पे वैसे भी इलाज ठीक हो आदमी का। टेनी सबसे को खतरनाक जेल आगरा की है, तो वही रहना चाहिए। टेनी को जेल भेजे जाने की जरूरत है या कि नमकीन पानी पिलाने? दोनों ही चीज हो जाएगी, वहाँ पे आगरा जेल भी है और वहाँ का वातावरण भी ठीक रहता है। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है अभी तक, तो इस्तीफा लिया नहीं, हटाया भी नहीं हटाया, नहीं अभी नहीं हटाया। तो क्या चुनाव में इसका बदला नहीं लेंगे आप? पता नहीं हम चुनाव में क्या, हम तो अपनी बात कहेंगे किसानों के बीच में जाकर। अच्छा आप माघ मेले में आए हैं, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, चुनाव का मौसम भी है, फिर से जो तमाम लोग होंगे यहाँ पर आपके मानने वाले, हर मतलब मूलतः देखा जाए तो 70% से ज्यादा लोग जो है वो किसान परिवेश से आते हैं जो है वो, तो उनको कोई संदेश यहाँ से देंगे? नहीं कि हम चुनाव यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होगी, चुनाव यहाँ पे कोई बातचीत नहीं। हम तो 6 महीने पहले क्या हुआ और आगे की 6 महीने की प्लान क्या होगी तो वो तय होता है। यहाँ पे कोई आपको देखा कोई चुनावी झंडा बैनर, यहाँ कोई बातचीत करता भी अभी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम चुनाव से ये पूर्ण रूप से दूरी है इस मेले की। ये तो मेला है, माघ मेला है, ये पिछले 35 साल से तो आ रहे हैं यहाँ पे, और जो इसकी मर्यादा है वही रहनी चाहिए।
मतलब आस्था का मेला है, इसलिए तो इसमें पूर्ण रूप से चुनावी उससे दूर रहना चाहिए हलचल से। मतलब आस्था का मेला है, खुलकर सियासी बात नहीं करेंगे लेकिन इशारे में सब कुछ कह देंगे। नहीं, हमने कहाँ कहा इशारे में, बताओ। नहीं, इशारे में आपने कह दिया, खुलकर कह दिया कि सपा आरएलडी को समर्थन नहीं है, मजबूत विपक्ष हो इसलिए योगी जी का जीतना। बूझ रहे हो भाई, उनको समर्थन आप बूझ रहे हो तो हम बता रहे, हमारा किसी को समर्थन नहीं है, हमारा किसी को नहीं है। तो ये थे राकेश टिकैत, जिन्होंने ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने से साफ इनकार किया, इन खबरों का खंडन किया और साथ ही साथ एक बार फिर से ये बात कही कि मजबूत विपक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ का एक गोरखपुर सीट से जीतना बेहद जरूरी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, माघ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।